जितने हरे हेलमेट है ना उधर भेज, जितने हरे हेलमेट है, जितने भी हरे हेलमेट ग्रीन हेलमेट प्लीज बैक साइड में आए। दो दिन उस साइड, ग्रीन हेलमेट सब लोग उस साइड। नमस्कार भाइयों, अभी आपने देखा सुबह आपने शपथ ली थी किसकी, रोड सुरक्षा की, कि जो भी हमारे यातायात के जो भी हमारे नियम हैं उनको हमें पालन करना है, और जो हमारे जितने भी सहयोगी हैं या फिर जितने भी हमारे परिवार वाले हैं उनको भी हमें बताना है। अभी हम 13 से जो आज 13 तारीख है और ये 17 तारीख तक हमारा जो पूरा हफ्ता है ये रोड सेफ्टी वीक का है। इस दौरान जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके रोड सेफ्टी के बारे में। ये रोड सेफ्टी भी हमारे एक जीवन का अहम हिस्सा है, जो हमारे साइड पे तो है ही है, उसके अलावा फिर जब हम रोड पे चल रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और जो भी आपकी ट्रेनिंग आने वाले समय में होंगी वो आपको ध्यान से सुनना है और उन बातों को अमल में लाना है। कुछ भी आपको डेटा बताना चाह रहा हूँ जिनसे कि शायद आप समझ सकोगे कि ये कितनी ज़रूरी है। ये इतनी ज़रूरी है कि इसमें पूरा जीवन हमारा चला जाता है, और जो परिवार है वो पूरी जिंदगी भर भुगतता है उसकी कमी को। ठीक है, अभी क्या है कि हमारा जो हम रोड सेफ्टी वीक जो मना रहे हैं ये हमारा 36वां है, यानी कि 36वां रोड सेफ्टी वीक है। ये हमारा जो पहले शुरू हुआ था वो 1989 में हुआ था, यानी कि 1989 में हमारा शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम इसको बनाते हुए आ रहे हैं, तो आज हमारा 36वां है। अब हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारा डेटा बोलता है, जो हमारे पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं है, वो ये है कि हर साल जो रोड एक्सीडेंट है वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। आए दिन वो इतने बढ़ रहे हैं कि उनकी क्वांटिटी का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है उनका कुछ डेटा है मेरे पास 2022 तक का है, अभी 24 या 23 का भी अपडेट नहीं हुआ है, उसमें भी हमने बढ़ोतरी करी है। यानी कि जो रोड एक्सीडेंट हमारे 19-20 में कम हुए थे वो हमने 21-22 में उनको 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। तो ये कुछ डेटा ऐसे हैं कि देखिए 2022 में जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट यानी कि जिनकी रिपोर्ट थाने में, सड़क दुर्घटना जो मतलब थाने में, पुलिस चौकी पर या फिर किसी पुलिस अधिकारी को पता चला, वो है आपके 4,61,312 एक्सीडेंट। यानी कि ये 2022 का डेटा है, जिसमें 4,62,000 हमारे 312 सॉरी ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अब इसमें फैटलिटीज कितनी हुई, यानी कि लोग कितने मरे थे, 1,68,419, जो कि हमारा अगर हम बात करें अपने 2021 की तो वो 1,53 था। 2020 की बात करें तो 1,38,000 था। अगर हम 19 की बात करें तो 1,58,000 था, जो कि मरने वालों की संख्या थी, और वो हमने बढ़ाकर कितनी कर दी, 1,68,000। ये वो एक्सीडेंट है जो रिपोर्ट हुए, और कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी होंगे जैसे गांव में हो गए या गांव की सड़कों पे हो गए, वो शायद कोई रिपोर्ट नहीं कराता है या पुलिस के पास उनकी सूचनाएं नहीं जाती है। जिन लोगों की सूचनाएं आई उनमें जो मरे ये उन लोगों का आंकड़ा है। तो हमें अब आप सोच सकते हैं कि कितना जागरूक होना है। हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम कैंप मतलब ये जितनी भी हम जो ये चीज़ें हैं चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अपना पूरा जान कर देते हैं उसमें। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो 18 से 35 साल के जो व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या उनमें है। वो कैसे है, एक तो पहला कि जो व्यक्ति मतलब जो नागरिक हमारा 18 साल का हुआ वो जवान आदमी चला गया, यानी 18 से 35 जवानों की संख्या ज़्यादा है ना। तो जिसको किसी नौकरी में लगना था या किसी आर्मी में भर्ती होना था या फिर किसी सरकारी जॉब को लेना था, और वो रोड एक्सीडेंट में अपनी उसने जान दे दी। उसमें भी अगर हम उसके आंकड़ों को भी निकालें तो सबसे ज़्यादा उसमें जो एक्सीडेंट होने के चांसेस किस वजह से थे, ओवर स्पीडिंग, एल्कोहल पी के गाड़ी चलाना, मतलब शराब पीकर, यही था। ओवर स्पीडिंग और एल्कोहल, इनमें सबसे ज़्यादा डेटा इसी चीज़ का था कि उन लोगों ने या तो ड्रिंक करके गाड़ी को चलाया या फिर ओवरटेक किया। स्पीडिंग अगर वहाँ पर 30 किलोमीटर पर घंटे की थी तो उसको उन्होंने वहाँ पर गाड़ियों को उससे ज़्यादा स्पीड में चलाया।
तो हमें भाई बहुत सावधान रहना है। इस महीने ही नहीं या इस सप्ताह ही नहीं, जो भी हमारा ये पूरा वर्ष है ये सुरक्षित तरीके से गुजरे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक्टिव हम कैसे रह सकते हैं कि आए दिन आप देखो रोड पे भी देखते होंगे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर आप टू व्हीलर यानी कि हम मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए, अपना हेलमेट का स्ट्रिप के साथ पहने। और उसके बाद में अगर आप कार जो लोग कार में ट्रेवल करते हैं या कार चलाते हैं उनको अपना सीट बेल्ट पहनना है। पीछे जो भी उनके भाई परिवार के लोग या कोई और बैठे उनके दोस्त वगैरह उनको ही बोलेंगे वो सीट बेल्ट अपना बांधे। सीट बेल्ट बहुत सुरक्षा करता है जब हमारा एक्सीडेंट होता है। और जो भी भाई जिनका जो रहने का स्थान इस रोड के पार है, जो रोड क्रॉस करके आते हैं, मैं उनसे फिर अनुरोध करूंगा कि अपना जो रोड क्रॉस करके आ रहे हैं उसको बिल्कुल ना आए, और जो हमारा 200 मीटर साइड से जो हमारा ब्रिज बना हुआ है उस पर जाके अपने झुग्गी की तरफ या अपने जो तुम्हारा रूम है उधर के लिए जाएं। रोड क्रॉस करके कोई भी नहीं आएगा, ये सबको चेतावनी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसका आई कार्ड लेके उसको साइड से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और सामने एक दो बार हुआ भी है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी कामगार भाई या किसी स्टाफ को यहाँ पर कोई गाड़ी कोई चोट पहुँचा के जाए। तो आप लोगों से फिर मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ रोड क्रॉस करके आप में से कोई भी हमारे स्टाफ हो, चाहे वो लेबर हो, कोई भी हो, नहीं आएगा। 2 मिनट का थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, या तो आप अंडरपास से जो थोड़ा सा आगे चल के है या फिर एक जो लोहे का ब्रिज है आगे वाला 200 मीटर वहाँ से आप लोग आइए। रोड क्रॉस करके नहीं, क्योंकि ये DND हाईवे है जहाँ पर गाड़ियाँ अपनी स्पीड से खूब चल सकती है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो बनाई इसलिए है एलिवेटेड रोड कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी तेज चला सके, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप अचानक उनके सामने आए ना तो वो कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको चोट लगनी ही है। और शायद 1 महीने पहले किसी के साथ ऐसा हुआ होते होते, मतलब उसको चोट नहीं लग पाई, बस गाड़ी उसके जस्ट पास आकर रुकी, लेकिन उसने कैसे कंट्रोल की वो गाड़ी वाले को पता, पूरा बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाया था। तो वो ऐसी नौबत ना आए और ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे पैदा ना हो कि किसी को चोट पहुँचे। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है और यही कामना है, ठीक है। अब जो हमारे साइड के जो प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनेजर यानी हमारे मनोरंजन सर है, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आके 2 शब्द सड़क सुरक्षा के बारे में कहें, ठीक है। सभी लोग बोलेंगे जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। ठीक है, धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे प्रोजेक्ट के लिए।